मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी और बेहतरीन फ्रेंचाइजी है, लेकिन फिर भी एमसीयू को काफी चीजों में इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसमें से एक है क्वालिटी ऑफ विलन्स। अब तक की 23 मूवीज में ना जाने कितने सारे विलन्स देखे, पर आधे से ज्यादा विलन्स तो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आए। लेकिन अभी तो एमसीयू की शुरुआत हुई है और आप सब तो जानते ही कि आने वाले सालों में एमसीयू कितना बड़ा हो जाएगा, तो अभी भी मौका है मार्वल के पास अच्छे विलन्स को इंट्रोड्यूस करने का। और आज इस वीडियो में हम कुछ विलन्स की बात करेंगे जो कंफर्म हो चुके हैं और कुछ ऐसे विलन्स जिनको मैं एमसीयू में देखना चाहूंगा। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन विलन्स की बात कर लेते हैं जिनका एमसीयू में आना कंफर्म हो चुका है। सबसे पहला है टास्क मास्टर। ब्लैक विडो की सोलो मूवी जो कि इस महीने रिलीज होने वाली थी, उसका मेन विलन टास्क मास्टर है। टास्क मास्टर की स्पेशल एबिलिटीज की बात करें तो वो अपने एनिमीज की फाइटिंग स्टाइल को बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है, पहली बार में ही। और ऐसा हम ब्लैक विडो के ट्रेलर में देख चुके हैं, जहां वो ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका और हॉकाई को कॉपी करते हुए दिख रहा है। कॉमिक्स में तो टास्क मास्टर ने बहुत सारे सुपर विलन्स और हीरोज को ट्रेन भी किया है। क्रॉस बोन्स भी टास्क मास्टर का ही स्टूडेंट था। अब एमसीयू में भी ऐसा है या नहीं, ये तो ब्लैक विडो देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा कंफर्म्ड विलन है मैंडारिन। तो आयरन मैन 3 देखने के बाद तो हम फैंस का दिल ही टूट गया था जब हमें पता चला कि जिसे हम खतरनाक और खूंखार मैंडारिन समझ रहे थे, वो असल में बस एक एक्टर था जिसे मैंडारिन की एक्टिंग करने को कहा था और मूवी में असली मैंडारिन नहीं दिखाया गया। लेकिन अब एमसीयू में हमें असली मैंडारिन देखने को मिल जाएगा, वो भी अगले साल आने वाली शैंग-ची में। ये कंफर्म हो चुका है कि शैंग-ची में विलन मैंडारिन होगा। मैंडारिन का जन्म चाइना के एक रईस परिवार में हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के दौरान मैंडारिन से सब कुछ छिन गया। अब मूवी में ये स्टोरी यूज की जाएगी या नहीं, ये तो शैंग-ची के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मैंडारिन सिर्फ एक ह्यूमन है, उसके पास बाय बर्थ कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक बेहतरीन एथलीट है, लेकिन उसे खास बनाती है उसकी रिंग्स। मैंडारिन के पास 10 ऐसी रिंग्स हैं जो कमाल कर सकती हैं। वो रिंग्स उसे सुपर पावर्स देती हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या शैंग-ची मैंडारिन को रोक पाएगा, क्योंकि मैंडारिन की पावर्स शैंग-ची के लेवल से कुछ ज्यादा ही ऊपर है। तीसरा कंफर्म विलन है डैरियो एगर। डैरियो एगर हमें देखने को मिलेगा थॉर लव एंड थंडर में। डैरियो एगर का रोल प्ले करेंगे क्रिश्चियन बेल। डैरियो की एबिलिटीज की बात करें तो वो एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन है और उसकी स्ट्रेंथ बराबर है हल्क के, और ये बात खुद थॉर ने कॉमिक्स में कही है। डैरियो एगर सीईओ है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का। वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, इस रूप में नहीं, उसका असली रूप ये है, लेकिन वो खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है और उस मॉन्स्टर का नाम है मिनोटॉर। रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का नाम आयरन मैन की मूवीज में काफी बार लिया गया है, लेकिन अगर डैरियो के पास ये सब सुपर पावर्स थी तो वो अब तक कहाँ था। नेक्स्ट कंफर्म विलन्स है द डेविएंट्स, जो कि अपना डेब्यू करेंगे एटर्नल्स के साथ। सेलेस्टियल्स ने 3 रेसेस बनाई थी, ह्यूमंस, एटर्नल्स और डेविएंट्स। और डेविएंट्स बहुत ही खूंखार राक्षस जैसे कैरेक्टर हैं जिनका काम है सिर्फ तबाही करना। डेविएंट्स में बहुत ही सारे विलन्स हैं, जैसे कि एनिग्मो, ड्रैगोना, ब्लैक वुल्फ। मार्वल कॉमिक्स का फेमस कैरेक्टर मेफिस्टो भी डेविएंट्स का ही पार्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सारे विलन्स एक साथ देखने को मिलेंगे। डेविएंट्स एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और इसके कुछ मेंबर्स के पास तो सुपर पावर्स ही नहीं है और कुछ मेंबर्स तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि स्क्रल्स। अब देखना यह है कि मूवी में डेविएंट्स को किस तरह दिखाया जाता है। तो ये सब तो वो विलन्स थे जिनका एमसीयू में डेब्यू कंफर्म हो चुका है। मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वो स्पॉयलर्स में काउंट होगा। लेकिन अब बात करते हैं उन विलन्स की जिन्हें मैं एमसीयू में देखना चाहता हूँ, वो भी फेज 5 खत्म होने से पहले। वैसे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है नेमोर। नेमोर एक एटलांटियन प्रिंसेस और एक अमेरिकन सी कैप्टन का बेटा है और फिलहाल तो वो एटलांटिस का राजा है। नेमोर एटलांटिस में ही बड़ा हुआ था। हालांकि वो एक सुपर विलन नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में कई बार उसने मुश्किलें खड़ी करी है हमारे सुपर हीरोज के लिए। नेमोर एक एंटी हीरो है और एमसीयू में नेमोर के प्रेजेंस का हिंट हमें काफी बार मिला है, जैसे कि आयरन मैन 2 के सीन में, जहां हम निक फ्यूरी के मैप में देख सकते हैं कि उसने अटलांटिक ओशियन को मार्क कर रखा है क्योंकि वहां कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई थी। दूसरा रेफरेंस जो कि बहुत ही इनडायरेक्ट था वो था विंटर सोल्जर में, जिस शिप पर कैप्टन बैट्रॉप द लीपर से लड़ते हैं उस शिप का नाम था लेम्यूरियन स्टार। मार्वल कॉमिक्स में लेम्यूरिया एक कॉन्टिनेंट था जिसे डेविएंट्स रूल करते थे, लेकिन वो पानी में डूब गया उसी समय जब एटलांटिस भी डूबा था और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के राइवल बन गए। तीसरा रेफरेंस था एंड गेम में, जब ओकोए नताशा को बताती है कि अफ्रीका के कोस्ट के पास कुछ अंडर वाटर अर्थक्वेक महसूस किए गए हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल डायरेक्ट रेफरेंस है। अगर ये नेमोर को रेफर नहीं कर रहा तो इस सीन का मूवी में कोई सेंस नहीं बनता। अब नेमोर कौन सी मूवी में डेब्यू करेगा, तो रूमर्स तो ये है कि ब्लैक पैंथर 2 का मेन विलन नेमोर ही होगा और शायद ये रूमर सही ही होगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि मार्वल भी एक अंडर वाटर मूवी बनाए एक्वामैन जैसी। नेक्स्ट विलन है मेफिस्टो। मेफिस्टो एक बहुत ही पावरफुल और एक्स्ट्रा डायमेंशनल डेमन है। मेफिस्टो रूलर है एक पॉकेट डायमेंशन का जिसे वो हेल कहता है और मेफिस्टो का काम है आत्माओं का सौदा करना। वो हमेशा ही अर्थ के सुपर हीरोज की आत्मा को पोजेस करने की कोशिश करता रहता है।
और मेफिस्टो को सिल्वर सर्फर की आत्मा से तो कुछ ज्यादा ही लगाव है। मेफिस्टो उतनी सोल्स को अपने कब्जे में करना चाहता है जितनी उसके हाथ लग जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है क्योंकि वो एक डेविल है। वो झूठ का और छल कपट का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है, और इसी वजह से मैं उसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि खुद बहुत इंटेलिजेंट है और एक ट्रिक्स्टर भी है, जब उसका सामना होगा एक ऐसे डेमन से तो देखने में तो बहुत ही मजा आएगा। और क्योंकि मेफिस्टो की मेन पावर्स मैजिक से रिलेटेड है तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच से अच्छा ओपोनेंट कोई हो ही नहीं सकता। मेफिस्टो के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है और वो इमॉर्टल है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच का मुकाबला मेफिस्टो से बहुत ही मजेदार होगा। नेक्स्ट विलेन है नाइटमेयर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक हॉरर मूवी होने वाली है, और अगर हॉरर की बात चली रही है तो नाइटमेयर को कैसे भूल सकते हैं। शायद मेफिस्टो से ज़्यादा चांसेस नाइटमेयर के होंगे, क्योंकि नाइटमेयर कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का ही विलेन था काफ़ी सालों तक, और वो हॉरर मूवी के लिए परफेक्ट विलेन है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है और जिसे क्लास 3 डेमन का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि वो डोरमामू के लेवल का ही विलेन है। नाइटमेयर कंट्रोल करता है ड्रीम डायमेंशन के एक पार्ट नाइटमेयर वर्ल्ड को, जहां वो किसी भी सुपर हीरो को हरा सकता है। नाइटमेयर किसी भी इंसान के सपनों को कंट्रोल कर सकता है और उसे डरावने सपने दिखाकर अपने वश में भी कर सकता है। नाइटमेयर का एक ही गोल है कि ये जागते हुए लोगों को अनकॉन्शियस कर दे और वो उन्हें डरावने सपने दिखाकर अपने कंट्रोल में कर सके। नाइटमेयर को ये सब चीज़ें ओवर पावर्ड बना देती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी किसी से कम नहीं है। जो इंसान टोनी स्टार्क की बलि चढ़ा सकता है वो नाइटमेयर को भी हरा ही देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है नाइटमेयर एक मूवी का मेहमान नहीं होगा। ये कैरेक्टर शायद काफ़ी सुपर हीरो से लड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे लोकी अभी तक एमसीयू का पार्ट है, नाइटमेयर भी काफ़ी समय तक एमसीयू का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट विलन है डॉक्टर डूम। तो इस कैरेक्टर को तो कौन नहीं जानता। डॉक्टर डूम विलन जरूर है, लेकिन वो हर चीज में हमारे फेवरेट सुपर हीरोज से आगे है। डॉक्टर डूम का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, वो अमीर भी है, पावरफुल भी है, मिस्टीरियस भी है और बहुत डरावना भी है। जब वो एंट्री लेगा एमसीयू में तो शायद सभी सुपर हीरोज और फैंस को हिला के रख देगा। एबिलिटीज की बात करें तो डॉक्टर डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उसे सॉर्सरी का भी पूरा ज्ञान है। डॉक्टर डूम का सूट उसे सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही में ऐसे वेपन्स भी प्रोवाइड करवाता है जिससे डॉक्टर डूम अच्छी टक्कर दे सकता है मार्वल के सुपर हीरोज को। कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का मेन विलन था, और अब तो मार्वल के पास फैंटास्टिक फोर के राइट भी है, तो शायद फैंटास्टिक फोर के डेब्यू के साथ हमें डॉक्टर डूम भी देखने को मिल जाएगा। पर फैंटास्टिक फोर फेज 5 से पहले नहीं आने वाली, पर मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन तो हो जाना चाहिए, उसी तरह जैसे थैनोस को एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में यूज किया गया था। लास्ट विलन जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-4 फेज का मेन विलन रहेगा वो होगा गैलेक्टस। जिस तरह थैनोस को सेटअप किया गया था एमसीयू में, उसी तरह गैलेक्टस को भी सेटअप किया जाएगा, और गैलेक्टस से परफेक्ट कोई चॉइस हो ही नहीं सकती थैनोस को रिप्लेस करने के लिए। गैलेक्टस इस यूनिवर्स से भी पुराना है। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स से पहले भी एक यूनिवर्स था जो कि तबाह हो गया, पर गैलेक्टस बच गया। गैलेक्टस जाना जाता है एक ही बार में पूरा प्लेनेट तबाह करने के लिए। गैलेक्टस का यूनिवर्स तबाह होने के बाद गैलेक्टस काफ़ी सालों तक सोता रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तब उसका एक ही मोटिव था, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको कंज्यूम करना, क्योंकि वही एक तरीका था उसके पास अपनी भूख मिटाने का। उसने काफ़ी कोशिश करी उन प्लैनेट्स को ढूंढने की जहाँ कोई नहीं रहता, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके उन प्लैनेट्स को कंज्यूम करके। पर एक टाइम आया जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और सिर्फ पॉपुलेटेड प्लैनेट्स को ही तबाह करना पड़ा। गैलेक्टस, फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर कॉमिक्स में काफ़ी बार साथ में देखे गए हैं और इनकी भी एक स्टोरी है, तो शायद एमसीयू में अब सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को इंक्लूड करने का टाइम आ गया है। आप कमेंट करके बताना आपके फेवरेट विलन्स कौन से हैं जिनको आप एमसीयू में देखना चाहोगे, वो भी फेज 5 से पहले पहले। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।